Good evening, dear friends and dear viewers. Welcome back to the Earth IAS after about 3 months. We are now going to discuss about Eswatini, which was recently pronounced by Prime Minister when he was offering a condolence to the Prime Minister of Eswatini, Ambrose Mandvulo Dlamini. यानी अभी ईस्वातिनी देश का नाम चर्चा में आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके प्रधानमंत्री एम्ब्रोसे मांडवुलो डेलामिनी को अभी कॉन्डोलेंस दिया था, क्योंकि अभी उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि उनको अभी 4 हफ्ते पहले ही कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द मैप। वेयर इज ईस्वातिनी? दिस इज साउथ अफ्रीका, एंड in South Africa a totally landlocked country is Lesotho within South Africa. Lesotho South Africa के अंदर है जस्ट, and this is Swaziland. That's capital is एम्बावने इसकी राजधानी है स्वाजीलैंड की। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्वाजीलैंड इज बॉर्डर्ड विथ 2 कंट्रीज। स्वाजीलैंड का बॉर्डर 2 देशों से मिला हुआ है। फर्स्ट वन इज़ मोजाम्बिक, दिस इज़ मोजाम्बिक, एंड सेकंड वन इज़ साउथ अफ्रीका। तो स्वाजीलैंड अपनी जो सीमा है 2 देशों से शेयर करता है। स्वाजीलैंड की राजधानी एम्बावने है। स्वाजीलैंड का ही अब जो नया नाम है वो ईस्वातिनी है। हम लोग इसे स्वाजीलैंड के नाम से जानते थे अभी तक। इस स्वाजीलैंड का नाम ईस्वातिनी 2018 में ही पड़ गया था, लेकिन ये बात अलग है कि हम लोग इसको जान नहीं पाए। तो स्वाजीलैंड ने अपना नाम चेंज क्यों किया और कैसे किया? स्वाजीलैंड में अभी एक एब्सोल्यूट मोनार्की है। एब्सोल्यूट मोनार्की बोले तो जहाँ सिर्फ राजा की चलती है। देयर इज़ नो काइंड ऑफ पार्लियामेंट, देयर इज़ नो काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इन स्वाजीलैंड, दैट इज़ ईस्वातिनी। 2018 में, अप्रैल 2018 में किंग एम स्वाति तृतीय ने, यानी किंग एम स्वाति थर्ड ने स्वाजीलैंड का नाम को चेंज किया और उसको द किंगडम ऑफ ईस्वातिनी कहा गया। अब यहाँ स्पेलिंग देखने की कोशिश करें। दिस इज ईस्वातिनी, दैट इज ऑफिशियली करेक्ट, बट समटाइम इट इज रिटन एज ईस्वातिनी आल्सो। क्लियर? नाम कब चेंज किया? स्वाजीलैंड जो था, यानी वर्तमान का जो ईस्वातिनी है, ये पहले ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था। एंड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 50 years ऑफ स्वाजी इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, द नेम ऑफ कंट्री वाज चेंज्ड। ईस्वातिनी का अगर स्वाजी भाषा में हम बात करें तो ईस्वातिनी का मतलब है द लैंड ऑफ स्वाजीज। द लैंड ऑफ स्वाजीज। स्वाजी क्या है? अ स्वाजी इज अ सब टाइप। स्वाजी एक सब टाइप है किसका? साउथ अफ्रीका में एक बंटू ट्राइब पाई जाती है। ठीक, इस बंटू ट्राइब की ही एक सब ट्राइब्स है स्वाजी। जब इसका नाम चेंज किया गया था तो एम स्वाति थर्ड से ये पूछा गया कि वाई आर यू रीनेमिंग योर कंट्री? तो किंग ने जवाब दिया, एम स्वाति तृतीय ने, कि अक्सर देखा गया है, यानी पीपल ऑफनली प्रोनाउंस स्वाजीलैंड मिस्टेकनली स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड गलती से लोग कह देते हैं, उनको ये नहीं पता है कि स्वाजीलैंड क्या है, स्विट्जरलैंड क्या है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इस स्वाजीलैंड का नाम ईस्वातिनी रख दिया गया है। दूसरा कारण उन्होंने ये भी बताया कि अगर स्वाजीलैंड के नाम से हम जाने जाते रहेंगे तो हमारे ऊपर जो ब्रिटिशों ने रूल किया था, कॉलोनियल पास्ट था हमारा, जो औपनिवेशिक भूतकाल था, वो हमारे साथ चलता रहेगा। अगर हम इसका नाम ही चेंज कर देंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अब हम देखते हैं कि क्या कंट्री कोई ऐसे अपना नाम चेंज कर सकता है क्या? तो देखिए, स्वाजीलैंड में एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी जो कुछ होगा वो राजा के ही हाथ में है। वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, कैसा भी कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। एम स्वाति तृतीय जो कह देगा वही वहाँ परम कर्तव्य उन लोगों को मानना पड़ेगा।
तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मर्जी से ये नाम को चेंज किया है। कंट्री अपना नाम चेंज क्यों करते हैं? कभी कभी कंट्री अपना नाम चेंज इसलिए करते हैं जब कभी उनका भूत मतलब जो पास्ट पीरियड है वो बहुत ज़्यादा बुरा रहा हो, तो उसको भूलने के लिए कभी कभी ऐसे करते हैं। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो अपना जो नेशनल प्राइड एंड आइडेंटिटी है उसको फोस्टर करने की कोशिश करें या उसको बढ़ाने की कोशिश करें, तब भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्वातिनी ने ही सिर्फ नाम चेंज किया है, कई और देश हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है। अफ्रीका में ही कई ऐसे देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जैसे फ़िलहाल जो वर्तमान में मलावी कहलाता है वो अर्लियर टाइम्स में न्यासालैंड कहलाता था। मलावी में ही आपको न्यासा झील मिल जाएगी। ऐसे ही जिसे हम आज बोत्सवाना कहते हैं, उस बोत्सवाना का नाम बेकुआना लैंड हुआ करता था पहले, जिसे आज हम बुर्किना फासो कहते हैं। इस बुर्किना फासो का पुराना नाम रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा था। गोल्ड कोस्ट पुराना नाम था घाना का। ये तो आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, क्योंकि घाना के कोस्ट पर बहुत सारे गोल्ड डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। म्यांमार का भी नाम चेंज हुआ था 1989 में, क्योंकि म्यांमार के लोगों को ऐसा लगा कि हमको अपने देश का नाम चेंज करना चाहिए और उसे बर्मी लैंग्वेज में रखना चाहिए। तो इन्होंने अपना नाम, म्यांमार के लोगों ने बर्मा से म्यांमार कर लिया 1989 में। म्यांमार की राजधानी जरूर याद रखें, नायपीडो है राजधानी, नायपीडो, जो अक्सर पूछी जाती है। बाकी ये जो देश आए हैं उनकी राजधानी भी याद रखें। जब नाम चेंज किया था इस्वातिनी का, तो क्या उसके देश में कोई प्रतिक्रिया हुई थी? हाँ, बिल्कुल प्रतिक्रिया हुई थी। वैसे तो ये डिसीजन यूनिलैटरली लिया गया था, बिकॉज देयर इज एब्सोल्यूट मोनार्की इन इस्वातिनी एंड नो वन कैन डिनाई व्हाट यू आर डूइंग। सो किंग एम स्वाति तृतीय का या थर्ड का जो डिसीजन था उसको कोई भी कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई विरोध नहीं कर सकता है। बहुत प्रकार के वहाँ प्रतिबंध लगे हुए हैं। सेवियर कर्ब्स की बात की गई है, मतलब कठोर प्रतिबंध लगे हैं। वहाँ लोग व्यक्ति बोल नहीं सकते ठीक से। महिलाओं लड़कियों के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज़ वेरी वाइड स्प्रेड, मतलब व्यापक रूप से फैला हुआ है। फिर भी लोगों ने कहा कि आपको अपने देश पर ध्यान देना चाहिए, अपने देश की इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए। नाम चेंज करने से क्या होगा? क्योंकि उन लोगों ने क्यों कहा ऐसा, आप ये सोच के देखें कि विश्व की सबसे ज़्यादा HIV एड्स की जो रेट है वो इस इस्वातिनी में ही पाई जाती है। तब उन्होंने कहा था कि आप इकोनॉमी और हेल्थ के सेक्टर को ठीक करो, आप इनसे क्या होगा? आप तो अपनी 15 बीवियों के साथ मजे ले रहे हो, क्योंकि इस एम स्वाति एब्सोल्यूट मोनार्की है, राजा ही होता है वहाँ, सिर्फ और कोई होता नहीं है। राजा के जो भी मंत्री वगैरह होते होंगे, जैसे अभी वहाँ का जो मिनिस्टर था जिसका नाम था एम्ब्रोसे मांडवुलो डिलामिनी, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो राजा के द्वारा ही नियुक्त किया गया था। ऐसा नहीं था कि हमारे देश की तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को हम लोग पहले वोट डालते हैं, फिर उसको वो इलेक्ट होता है, फिर उसके बाद उसे सिलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट, फिर उसे अपॉइंट करता है या नॉमिनेट करता है। तो कई सालों से वहाँ ये स्थिति बनी हुई है हेल्थ की, लेकिन उस हेल्थ पर तो कोई ध्यान नहीं दिया है, बल्कि नाम चेंज कर दिया है। तो लोगों ने काफ़ी विरोध जताया था, लेकिन विरोध जताने से क्या होता है, क्योंकि वहाँ कोई किसी की सुनना तो है नहीं, राजा ही है जो कुछ है सो। इस्वातिनी के अलावा एक 3 देश और हैं जहाँ पूरे विश्व में एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी वहाँ का जो किंग ऑर्डर देगा, जो भी डिसीजन लेगा वो फाइनल है, फुल एंड फाइनल हैं, उनको कोई भी पालन करने से मना नहीं कर सकता है। And if someone is not obeying the rules and regulations that are made by the king, then he or she definitely will be punished. निश्चित ही उसको दंड मिलने वाला है। यानी इस्वातिनी के अलावा और कौन कौन से एब्सोल्यूट मोनार्की हैं, तो एक है हमारे साउथ ईस्ट एशिया में ब्रुनई की राजधानी नोमपेन है, देख लेना एक बार ज़रा, याद ज़रूर कर लेना। दूसरा है एशिया में ही अरब कंट्रीज़ में ही है सल्तनत ऑफ ओमान। तीसरा है द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यानी कुल मिला के विश्व में 4 अभी ऐसे देश हैं जहां एब्सोल्यूट मोनार्की प्रिवेल करती है, यानी वहां और कोई शासन तंत्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजा की ही वहां सुनी जाती है। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग।